हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर का वेपर प्रेशर टॉपिक फिनिश किया था, जिसमें हमने RLVP का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये न केवल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं इनको अच्छे से। फर्स्ट हम देखने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका जो कंसेप्ट आता है वो आता है राउल्ट लॉ से। तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर है? सो आइडियल सॉल्यूशन आर दोज which follow the Raoult law over the entire range of कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन के हर रेंज पर राउल्ट लॉ को फॉलो करे क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब अगर कोई सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है तो उस सॉल्यूशन की पार्शियल प्रेशर की बात करें तो क्या होगा? ये हमने देखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 होगा। और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? P2 नॉट, और ये हो जाएगा x2। ये हमने देखा हुआ है। क्लियर है? जहाँ P1 किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। P1 नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर 1 इन सॉल्यूशन। P2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। P2 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। और x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, जहाँ पर हमने वेपर प्रेशर का पहला टॉपिक लिया हुआ था। अब देखो, अगर हम यहाँ से टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर PT इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 P2 का वैल्यू पुट करने पर हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो अगर कोई सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है और उसके लिए प्रेशर की वैल्यू इस तरह से डिफाइन की जाएगी। क्लियर है? अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे? लेट सपोज अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कब के कंडीशन में? दो कंडीशन हमने देखा हुआ है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ P1 नॉट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ P2 नॉट। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करने चलते हैं तो ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है, आप लास्ट क्लास में देख चुके होंगे, ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूँ। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, एग्जैक्टली राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम P1 की बात करते हैं तो हम किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं? x1 के टर्म्स में। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या होगा? x1 इक्वल टू 1 एज्यूम करके चलते हैं। और जब हम x1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको P1 का ग्राफ मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा P2 नॉट कहीं अप साइड में, क्योंकि P1 बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 नॉट। अब देखो यहाँ से इसको हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो ये जो हमको इक्वेशन मिलता है ये किसका होता है? P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। ठीक है, और जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये वाला हमको इक्वेशन मिलता है P2 का, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। ठीक है, और जब ओवरऑल हम दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करेंगे तब हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा टोटल प्रेशर, जिसे हम कहते हैं PT। तो ये है राउल्ट लॉ का ग्राफ। इसका मतलब यही है एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है उसका मतलब उसका जो प्रेशर का ग्राफ है वो एग्जैक्टली इस तरह से होगा। क्लियर है? अगर आप चाहो तो इसको x2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर x1 की वैल्यू 0 है इसका मतलब x2 क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे x2 क्या होगा? 0 होगा। ये सारी चीज़ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन देखे थे। ठीक है,
तो देखो अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसके लिए वेपर प्रेशर इस तरह से डिफाइंड होगा और वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन की कुछ खास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा, मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग और you can say solution is 0। ठीक है, that is del mixing V is equals to 0। चलिए इस बात को समझते हैं, बोलना क्या चाहता है। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं और अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम में चेंज है, मिक्स करने पे जो भी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो जीरो होगा, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे एक सॉल्यूट ले लिया, इस सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है ये मैंने ले लिया 5 ml। ठीक, अच्छे समझिएगा। अब दूसरा हम एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। अब सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है ये हमने एज्यूम कर लिया 15 ml। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्यूशन। तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है क्या होगा, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर है, मतलब सॉल्यूट है हमारे पास 5 ml और सॉल्वेंट है 15 ml, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा ये 20 ml। समझ आया? तो क्या इसमें कुछ चेंज हुआ क्या, जब हम इन दोनों को मिक्स किए, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो मिक्स करने पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है, तब ये क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, इरेज कर दूं। अब देखो अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे समझिएगा कि हम इस चेंज इन वॉल्यूम को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इस चेंज इन वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे चेंज इन वॉल्यूम को। तो जैसे एग्जांपल में हम देखें तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना मिला था हमको, 20 ml, और सॉल्यूट का हमने कितना लिया था 5 ml, सॉल्वेंट कितना लिया था 15 ml। तो देखो यहाँ पे 20 माइनस 5 प्लस 15 मतलब ये भी 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे वॉल्यूम में चेंज 0 है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तब वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। अगेन मैं आपको बताता हूं कि नोट्स की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये भी सफिशिएंट है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका मतलब आपका पूरा फोकस सिर्फ कहाँ पे होना चाहिए, समझने पे, सिर्फ समझने पे, समझना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड जो प्रॉपर्टी बनाएंगे, सेकंड प्रॉपर्टी चेंज इन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं बॉन्डिंग टूटेगी, और जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो बॉन्डिंग बनेगी। ठीक, तो बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने में एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। एनर्जी मीन्स नथिंग, इट इज अ एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और यू कैन से सॉल्यूशन इज 0। ठीक है, दैट इज डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी हम दो
कंपोनेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वहां पर एंथैल्पी में चेंज है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, एक आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो ये हमने दो प्रॉपर्टी देखे, थर्ड फिर देखते हैं अभी। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल बी जीरो, सेकेंड प्रॉपर्टी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी जीरो। ठीक है, चलो आप नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन की दो प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो एंड सेकेंड हमने देखा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। ये दो प्रॉपर्टीज हमने समझ ली। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल सेट करते हैं। लेट सपोज ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्यूट के पार्टिकल्स। ठीक है, इन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैं ए कह देता हूँ, आप चाहो तो 1 करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसा कि हम लोग पिछले टाइम्स किए थे। तो ये है सॉल्यूट जिसके पार्टिकल्स को हमने ए जूम कर लिया, और ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। सॉल्वेंट के इन पार्टिकल्स को हमने बी एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिक्स करके क्या फॉर्म करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके हम फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो ये है ए बी 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 ए, इस तरह से ए बी दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब समझिएगा ये है सॉल्यूट और सॉल्यूट के ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये आपस में एक साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सिमिलरली सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा बी और बी पार्टिकल्स के बीच में, जिसे अगेन हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। जब ये दोनों मिक्स हो गए और मिक्स होकर के क्या फॉर्म कर दिए, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर अब ए और बी दोनों के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो ए और बी दोनों पार्टिकल्स के बीच में करेगा, मतलब कुछ इस तरह से ए और बी के बीच में। ठीक है, ये इस तरह से ए और बी के बीच में वर्क करेगा। क्लियर है? तो अगर ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो यहां पर ए और बी के बीच में वर्क करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली इक्वल होगा ए के बीच में वर्क करने वाले और बी के बीच में वर्क करने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। क्लियर है? मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में वर्क करेगा, बी के बीच में वर्क करेगा और ए बी के बीच में वर्क करेगा, ऑल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एक चीज समझ आ रहा है, आइडियल सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट हम मिक्स करते हैं ये भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। क्लियर है? तभी तो इनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा। क्लियर है? तो जब हम अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझ आएगा लगभग क्या होते हैं, दोनों इक्वल ही होते हैं। तो समझ आया ना? अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की तो ए और बी टाइप के पार्टिकल के बीच में वर्क करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में वर्क करने वाले और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में वर्क करने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जैक्टली इक्वल होगा। क्लियर है? चलो इसी को लिख लेते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB particles, or you can say AB is equal to the force of attraction between AA and BB type component। क्लियर है? तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमने कवर किया है। फर्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, सेकंड चेंज इन एंथैल्पी जीरो होगा और थर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं।
तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन इज वेरी रेयर, बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इस आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के वेरी क्लोज होते हैं, तो उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। परफेक्टली आइडियल पॉसिबल नहीं है, बट उसके नियर अबाउट जो वैल्यू के लिए हम सेलेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल की बात करूं तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं बेंजीन एंड टॉल्यूइन। बेंजीन एंड टॉल्यूइन का जो मिक्सर होता है या सॉल्यूशन होता है वो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये लगभग नियरली इक्वल टू आइडियल सॉल्यूशन प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता ही होगा इस तरह से बेंजीन फॉर्म होता है, और अगर टॉल्यूइन की बात करें तो टॉल्यूइन और बेंजीन में बस एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पर एक CH3 कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों को जब मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो लगभग क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड जो एग्जांपल होगा ये होगा क्लोरोएथेन एंड ब्रोमोएथेन। क्लोरोएथेन एंड ब्रोमोएथेन जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो भी ये क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है एक आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम एक थर्ड एग्जांपल की बात करें तो थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं जब हम N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये दोनों भी जो फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। हेक्सेन का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, हेक्सेन मतलब C6H14 और हेप्टेन 7 कार्बन वाला तो C7H16। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया आइडियल सॉल्यूशन को। क्लियर है? अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। तो अभी हमने समझा आइडियल सॉल्यूशन, अब हम देखने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। सो हमारा अगला टॉपिक क्या बनेगा, हमारा अगला टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे, क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। सो द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे और यू कैन से फॉलो द Raoult's law over the entire range of concentration। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब अगर कोई सॉल्यूशन है जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब उसके प्रेशर की इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करेगा, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 विल नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1। क्लियर बात? और सेकंड का भी जो प्रेशर है वो भी फॉलो नहीं करेगा P2 नॉट x2 को। क्लियर है? अगर ये फॉलो करता राउल्ट लॉ को तब इसको इक्वल टू में सेटिस्फाई करता, लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। और टोटल प्रेशर जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू क्या होगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। क्लियर बात समझ आई? तो अगर कोई इक्वेशन है जो इस तरह से नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब वो किसका इक्वेशन है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है। या फिर आप बोल सकते हो अगर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर का इक्वेशन भी फॉलो नहीं होगा। और अगर पार्शियल प्रेशर का इक्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो दो बातें हो सकती है। पहला, या तो प्रेशर इससे ज़्यादा होगा, P1 का जो वैल्यू है या तो इससे ज़्यादा होगा या तो कम होगा। क्लियर है? सिमिलरली टोटल प्रेशर भी क्या होगा, इस वैल्यू से या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। अब इन दोनों कंडीशन में अगेन इसके दो टाइप बन जाएंगे, किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, जिसको हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। तो इनके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने चलें तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ।
लेट सपोज मैं कंडीशन एज्यूम कर लेता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन जिसके लिए प्लॉट कर रहे हैं वो है P1 नॉट ग्रेटर देन P2 नॉट। इस कंडीशन में हम प्लॉट करते हैं, आप चाहे तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 के रिस्पेक्ट में बनेगा x1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और ग्राफ प्लॉट होगा, एक्सिस बन गया हो। अब ये इस तरह से यहाँ जाके इसको टच करेगा और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी P1 नॉट। ठीक है, x1 से कहाँ चला गया P1 नॉट, और ये इक्वेशन किसका बन गया, ये इक्वेशन बन गया P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। ये कोई नया चीज़ नहीं है, इसको हमने पहले से ही पढ़ रखा है ना। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से अगर मैं इसको x2 के टर्म्स में लिखूँ तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x2 इक्वल टू 0 से ये भी आगे क्या हो जाएगा इस तरह से टच पॉइंट और एक ग्राफ प्लॉट करेगा। तो ये जो ग्राफ है क्या हो जाएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। क्लियर है, ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनका जो ज्वाइनिंग ग्राफ होगा वो किसका होगा, ये ग्राफ होगा टोटल प्रेशर PT। ये तो हमने बात कर ली किसके कंडीशन में, ये हमने बात कर लिया है एक आइडियल केस में। ठीक है, ये हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये हम जानते हैं। अब अगर कोई भी सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसका जो प्रेशर होगा या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो दो अलग अलग कंडीशन बन रही है। पहला हम देख लेते हैं, अगर उसका प्रेशर ज़्यादा है तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका जो ग्राफ है देखो P1 से भी क्या होगा एक्सीड हो जाएगा, P1 से ज़्यादा होगा तो P1 से ज़्यादा होगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा उसका ग्राफ ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक, और P2 से भी ज़्यादा होगा तो इस तरह से P2 का भी अपवर्ड शिफ्ट हो गया, और टोटल प्रेशर से भी ज़्यादा होगा इसलिए क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर से भी अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन के प्रेशर से अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, हाई हो रहा है, तो क्या कहलाएगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये पॉजिटिव वैल्यू देने वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशन से डेविएशन शो कर रहे हैं, कैसा वाला पॉजिटिव वाला। सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर बात, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अगर प्रेशर अपवर्ड है, अगर प्रेशर हाई हो गया आइडियल से तो क्या कहलाएगा वो जो डेविएशन होगा वो कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन, और सॉल्यूशन क्या कहलाएगा पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, ये है पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा उसका प्रेशर आइडियल प्रेशर से बिलो हो सकता है, लो हो सकता है। तो अगर बिलो है तो देखो इसको ग्रीन कलर के मार्कर से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो P1 का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आइडियल के बिलो। अब देखो ये क्या हो जाएगा P2 भी आइडियल के बिलो हो जाएगा कुछ इस तरह से, और टोटल प्रेशर ये भी क्या हो जाएगा इस आइडियल प्रेशर के बिलो हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे प्रेशर जो आइडियल सॉल्यूशन से डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, लो प्रेशर दे रहे हैं, मतलब निगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, और इसे हम कहेंगे निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर बात, तो आइडियल सॉल्यूशन को हमने इस तरह से दो पार्ट में देख लिया। पहला होगा पॉजिटिव अगर प्रेशर ज़्यादा है तो, और दूसरा होगा निगेटिव अगर प्रेशर कम है तो। क्लियर है, इन दोनों को हम अलग से स्टडी करेंगे अभी। बट अब वापस आते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये हमने बेसिक कवर कर लिया किसके बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अगर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और अगर राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है मतलब उसके इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करेगा और उसके ग्राफ को भी नहीं फॉलो करेगा, या तो उससे अपवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज है जस्ट रिवर्स हो जाएगी आइडियल के कंपैरिजन में। फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी change in volume of mixing is not equal to 0। ठीक है,
जो भी वॉल्यूम में चेंज होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, मीन्स डेल मिक्सिंग विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये है पहली प्रॉपर्टी, वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा इसका वॉल्यूम या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। वो हम देखेंगे कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, कब केस में, जब हम नॉन आइडियल्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। बट नॉन आइडियल क्या होगा, जिसका वॉल्यूम में चेंज जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो चेंज in enthalpy of mixing is not equal to zero, means del H mixing will not equal to zero। क्लियर बात। अगर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके एंथैल्पी में चेंज होगा, मतलब एंथैल्पी ज़ीरो नहीं होगा। समझ आया। थर्ड अगर हम बात करें तो अगेन मैं बात करूं तो हमने ले लिया यहाँ पे एक सॉल्यूट, ये हमने ले लिया सॉल्यूट जिनके पार्टिकल्स को मैंने क्या कह दिया, ए कह दिया, और मैंने ले लिया सॉल्वेंट जिनके पार्टिकल्स को मैंने कह दिया क्या, बी और बी। ठीक, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मैंने बी एज्यूम कर लिया और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैंने ए एज्यूम कर लिया। जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन में दोनों के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरह से ये ए और बी। तो अगर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब है ए बी के बीच में वर्क करने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में वर्क करने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ए के बीच में और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा उसके इक्वल नहीं होगा ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction of AB is not equal to force of attraction between AA and BB टाइप कंपोनेंट। ठीक, अगर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वहाँ पर सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। क्लियर बात। तो ये तीन खास प्रॉपर्टीज़ है। पहला, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा, चेंज इन एंथैल्पी ज़ीरो नहीं होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर बात। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको रफ करके लिखता हूँ। तो काफ़ी सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का सॉल्यूशन, ये भी क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। सेकंड, मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल एंड वाटर, इनका सॉल्यूशन भी क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड हम ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CH3Cl, और इसको अगर हम मिक्स कर दें इसमें ईथर में, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ये भी क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और हम बात कर सकते हैं फोर्थ, अगर हम बात करें एथिल एल्कोहल और वाटर की, तो ये भी क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। इनमें से कुछ हमारे पास जो है पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है।
तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले हैं जब पॉजिटिव डेविएटेड और निगेटिव डेविएटेड को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सारे एग्जाम्पल वहाँ पर हम फिर से रिपीट करने वाले हैं, बट एक ओवरऑल में जब हम आइडियल और नॉन आइडियल की बात करते हैं तो उनमें एग्जाम्पल्स हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि नॉन आइडियल में दोनों जो हमारे कंपोनेंट है उनके स्ट्रक्चर ही काफ़ी डिफरेंट है, जबकि हम आइडियल की बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर था, मतलब एन हेक्सेन तो एन हेप्टेन, एक कार्बन का डिफरेंस, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की तो बेंजीन और टॉलुएन, सिर्फ एक ग्रुप जो CH3 है उसका डिफरेंस, तो उनमें जो दोनों कंपोनेंट थे वो लगभग सिमिलर थे, किसमें, आइडियल में। लेकिन नॉन आइडियल में दोनों लगभग डिफर करते हैं, काफ़ी डिफर करते हैं, जिसकी वजह से ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी डिफरेंस आ जाता है, वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाता है, एंथैल्पी में डिफरेंस आता है, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेशर में डिफरेंस आता है। तो ये हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए नोट कर लीजिए, और आप नोट्स को चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं।